लेसन 115 जेपर्डी। अब इसमें हमने करना क्या है, पहले तो हम आपको ये बता दें कि देखें इस लेसन में ना मोस्टली हमें बताया गया लेविश वेडिंग के बारे में। अब लेविश वेडिंग होती क्या है दरअसल लेविश वेडिंग उसे कहते हैं, एक टाइप की लग्जरियस वेडिंग जिसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कि लोग देखेंगे तो वाह वाह करेंगे, लोग देखेंगे तो कहेंगे ओ माय गॉश ऐसी तो वेडिंग मैंने कहीं नहीं देखी, या फिर लोग तारीफ़ करेंगे, कहते नहीं है आज हमारे बच्चे की शादी है एंड देन पूरे शहर को पता चलना चाहिए, लाइक दैट। तो सेम एज इट इज़ उसे ही हम कहते हैं लग्जरियस वेडिंग और लेविश वेडिंग। तो बस ये पैराग्राफ में पूरे यही लिखा गया है कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके लॉस क्या होते हैं, इससे सोसाइटी पे फ़र्क कैसे पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम लेविश वेडिंग करेंगे, जिसकी वजह से उसमें उनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं, और पैसे खर्च करने के बाद जब उनकी शादी हो जाती है आफ्टर दैट उनको पैसे की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वही पैसा अगर वो उस दिन बचा लेते तो अपने बच्चों की पढ़ाई में या फिर अपनी फ्यूचर प्लानिंग में या फिर अपने करियर गोल्स को अचीव करने के लिए वो लगा सकते थे, बट ड्यू टू लेविश वेडिंग उनके के सारे पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, इसके कुछ बेनिफिट्स बस ये होते हैं कि जब आप दोबारा, इट मीन्स दैट आप कभी लेके बैठे मेमोरीज़ या फिर फ़ोटोज़ या एल्बम लेके बैठे तो आपको याद आता अच्छा हमारी वेडिंग इतनी अच्छी थी। तो बस मेमोरीज़ होती हैं जो हमारी रह जाती हैं, जिसकी वजह से लोग लेविश वेडिंग करते हैं ना। सेकेंड थिंग इज़ दिस, अब इसके डिसएडवांटेजेस जैसे कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और सोसाइटी पे कैसे अफेक्ट होता है। जो लोग आपको देखते हैं, आपके नेबर्स, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जो जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल होता है, तो वो लोग भी फिर कॉम्पेल करने की कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे सोसाइटी पे अफेक्ट पड़ता है कि उनके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा आपकी शादी देख के अफेक्टेड हो जाते हैं। एंड देन फिर उनके पास प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस होती हैं कि वो इतने पैसे खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नाउ अब हम नीचे आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको करना है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन दिए एंड देन ऑप्शंस दिए हैं, आपको ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो मैं ये क्वेश्चंस के एक बार ट्रांसलेशन बता देती हूँ एंड देन मैं आपको आंसर दिखा दूँगी। तो पहला क्वेश्चन ये कि आपको बताना है कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं लेविश वेडिंग के, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, इट मीन्स इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ना। थर्ड में आपको बताना है कि कपल्स मनी स्पेंड लेविश वेडिंग, हाँ जो भी कपल्स लेविश वेडिंग करते हैं उनको कैसे अपने पैसे वाइजली खर्च करने चाहिए लेविश वेडिंग में। नाउ द फोर्थ वन, इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लेविश वेडिंग के। और फिफ्थ वन, ऑथर के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कैसे मनी खर्च करनी चाहिए वेडिंग में, ठीक है। सो लेट मी शो यू द आंसर ऑफ इट। तो पहले का आंसर है कि अगर आप लेविश वेडिंग करते हो तो बस क्या होता है इसका बेनिफिट, ये मेमोरीज़ बहुत अच्छे से क्रिएट कर देता है जो आप लाइफ टाइम याद रखते हो। इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, दे ऑफन रिजल्ट इन फाइनेंशियल डेप्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस वेडिंग करते हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, तो फिर क्या होता है आपको कर्जे में डूबना पड़ सकता है। नाउ थर्ड, आप हाउ डज़ द पैसेज सजेस्ट कपल्स कुड हैव द मनी। हाँ, तो पैसे कैसे खर्च करना चाहिए लेविश वेडिंग में कपल्स को, बाय इन्वेस्टिंग इट फॉर देयर चाइल्ड्स एजुकेशन। वो पैसे वहाँ पे ना लगा के उसको सेव कर लेना चाहिए, इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि बाद में उनके बच्चों के एजुकेशन में काम आ सके। इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू अ साइकिल ऑफ ओवर स्पेंडिंग। अब देखिए ये कंट्रीब्यूट करती है साइकिल ऑफ ओवर स्पेंडिंग। आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो जिसमें आप कर्जे में भी डूब सकते हो और आपके साथ ही साथ आप सोसाइटी के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, लेकिन वो आपको देख के क्या करते हैं कि वो सोचते हैं यार काश मैं भी अपनी बेटी या बेटी की शादी ऐसे कर सकता। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, एक इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऑथर की व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या है, तो ऑथर की व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये है कि ऑथर बिलीव करता है कि हमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं खर्च करनी चाहिए और पैसे बचा के रखने चाहिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल से शुक्रिया।